हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है चार्ट पे, और ये एक ट्रेडर की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ एक चार्ट की हेल्प से। आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है ICICI बैंक का, और अगर मैं इस चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूंगा तो उन्हें कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूं। तो इसको ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूं। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसा कि मैं आपको सपोर्ट के बारे में अगर बताऊं तो सपोर्ट आपके चार्ट में वो एरिया होता है जहां से स्टॉक में बाइंग आई होती है। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ ये आपके चार्ट में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्टॉक में बाय आया हुआ है, तो हम मानेंगे कि ये एरिया आपका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो रेजिस्टेंस आपके चार्ट में वो एरिया होता है जहां से स्टॉक में सेलिंग आई होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस आपके चार्ट में वो एरिया जहां से आपको सेल मिलेगा, और सपोर्ट वो एरिया जहां से आपको चार्ट में बाय मिलेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने चार्ट के जिस हिस्से में आप हैं उस हिस्से में जो भी आपके चार्ट का स्विंग हाई है, या उस चार्ट ने जितना भी मैक्सिमम हाई मारा हुआ है, वो आपके चार्ट का एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके चार्ट के जिस हिस्से पे भी आप हैं उस जगह का जो मैक्सिमम टॉप का हिस्सा है, जो मैक्सिमम हाई है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल लिया हुआ है। ठीक है, सेम लाइक आपके चार्ट का वो हिस्सा जहां पर स्टॉक अपने बॉटम से ऊपर को गया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ का जो मैक्सिमम जो इस जगह का इतने चार्ट के हिस्से का, अगर अब मैं नोटिस करना चाहूँ कि इतने हिस्से में अगर मैं अपना सपोर्ट फाइंड करना चाहूँ तो कहाँ फाइंड करूँगा। अगर मैं इतने चार्ट में देखता हूँ तो इतने चार्ट में मेरे पास एक जो हिस्सा मुझे दिख रहा है, जो सबसे स्विंग लो मुझे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने टॉप लेफ्ट पर जाकर एक ये टूल सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, और जो भी हमारा स्विंग लो है, मैक्सिमम स्विंग लो, उसको जाके हमने मार्क कर दिया। तो ये जो मैक्सिमम लो है ये हमारा सपोर्ट है, और जो हमारा मैक्सिमम हाई है ये हमारे मैक्सिमम स्विंग्स जो हैं ये हमारे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम चार्ट के जिस हिस्से में भी हैं, अभी मैं मान लेता हूँ मैं चार्ट के इस हिस्से को ट्रेड करने वाला हूँ, तो इस चार्ट के हिस्से में जो मैक्सिमम स्विंग्स होंगे, जो हाईएस्ट स्विंग होगा, वो मेरा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि स्टॉक ने वहाँ से गिरावट दिखाई है। और चार्ट के इस हिस्से में जो आपका मैक्सिमम लो है, जिस जगह पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, वो उसका एक सपोर्ट कहलाएगा। चलिए, एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी चार्ट का जो मैक्सिमम हाई स्विंग होता है वो उसका रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और जो मैक्सिमम स्विंग लो होता है वो उसका सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। चलिए मैं आपको एक दूसरे चार्ट की हेल्प से एक दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमें अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने चार्ट में एक ऐसा जोन ढूंढना है, एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे कैंडल्स ने बार बार रिजेक्शन को फेस किया है। अगर आप अपने चार्ट के बॉटम पे आते हैं और वहाँ पे कैंडल्स के रिजेक्शन को फील करते हैं कि कहाँ पर वहाँ पर वो रिजेक्ट हो रही हैं बार बार। अगर मैं इस जोन की बात करता हूँ, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे, तो इस जगह पे कैंडल को एक बार रिजेक्शन मिला है। जब दोबारा कैंडल वहाँ आई है तो उसको अगेन एक रिजेक्शन मिला है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैंडल्स जब भी पहुँचती हैं तो उनको मल्टीपल रिजेक्शन मिलता है। तो आपको अपने चार्ट में वो एरिया ढूंढने हैं जहाँ पर कैंडल्स को मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहा है। अगर वो मल्टीपल रिजेक्शन बॉटम पे मिल रहे हैं तो वो एरिया आपका सपोर्ट कहलाता है। और सेम लाइक अगर मैं चार्ट के हाई पर जाऊं और मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के जगह पर अगर मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, या मुझे हाई पे कहीं रिजेक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया की बात करता हूँ तो इस एरिया में चार्ट जब भी पहुँचता है, जब भी कैंडल्स पहुँचते हैं तो उसको यहाँ से रिजेक्शन मिलता है। तो मेरे लिए ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। सो मैं इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लेता हूँ। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी ICICI बैंक में, अभी कमिंस इंडिया में भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कभी भी आप इन लाइंस को एक सॉलिड लाइन की तरह ट्रीट मत करिएगा। कहीं आप ऐसा सोचें कि जब भी स्टॉक इस लाइन पर आएगा तो यहीं से रिवर्सल आना चाहिए,
यहीं से नीचे को जाना चाहिए, या फिर स्टॉक जब भी कभी इस लाइन पे आएगा तो यहीं से उसको बाइंग आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लाइन एक जोन होती है। जोन मतलब आपके चार्ट का वो एरिया जहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है। तो कभी भी आप इन लाइंस को एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट की तरह बिहेव मत करवाइएगा। यहाँ पर एक जोन डिफाइन कर लीजिए कि ये इतने हिस्से से आपको कहीं से भी आपको सेलिंग का रिवर्सल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन से ही आपको ये रिवर्सल मिले, हो सकता है कि कैंडल्स थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ से थोड़ा ऊपर को जाए, फिर अगेन यहाँ से वो डाउन को आ जाए। तो लाइंस जो मैं खींच रहा हूँ रेजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट की तरह, तो इनको आप सॉलिड लाइंस मत समझिएगा। हो सकता है रिवर्सल थोड़ा नीचे से आए, मैं भी यहाँ से ना आकर इसके जस्ट थोड़ा नीचे से आए, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह को एक जोन की तरह, एक हिस्से की तरह, एक एरिया की तरह ट्रीट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन से आपको रिवर्सल मिले, हो सकता है कि कैंडल्स थोड़ा और नीचे आके यहाँ से रिवर्सल दें। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, उस लाइन के आसपास का एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो मैं इस लाइन की बात करता हूँ, तो इस लाइन का जो आसपास का जो एरिया मैंने पिंक कलर में ड्रॉ किया है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। और सेम लाइक इसके बॉटम पे ये जो देख रहा हूँ, ये लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो मैंने पिंक कलर का ये जोन बनाया है, ये इसका एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो आपको हमेशा ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कभी भी सॉलिड लाइंस नहीं होती। जो भी सपोर्ट की हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो कभी भी एक सॉलिड लाइंस नहीं होती, वो लाइंस एक जोन होती हैं। उस लाइन के थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपने चार्ट में कैसे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को स्विंग हाई और स्विंग लो की हेल्प से ड्रॉ करना है, और एज वेल एज रिजेक्शन। मैं रिजेक्शन के बारे में भी आपको बताता हूँ अगेन एक बार और, कि अगर आपको आपके चार्ट में कहीं पर कैंडल्स मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करती हुई मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। और सेम लाइक अगर आपको चार्ट में आपके मल्टीपल कैंडल रिजेक्ट होती हुई मिलती हैं किसी चार्ट के हाई के आसपास, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि वहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे कि ये जो लाइंस है ये सॉलिड लाइंस नहीं होती, ये एक जोन होता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका कैंडल एग्जैक्ट इस लाइन को टच करके ना ऊपर को जाए, मे बी उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से टच करे और आपको एक कैंडल बाइंग की मिल जाए। तो इस लाइन को हम सॉलिड लाइन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको एक जोन की तरह ट्रीट करेंगे। सेम यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर भी सेम मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की थी एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म, तो मैं इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको रिजेक्शन जो है ये एग्जैक्ट इस येलो लाइन से ना मिलके उसके जस्ट आसपास से कहीं से मिल जाए। तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को एक जोन की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक सॉलिड लाइंस की तरह। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर जाते हैं कि हमें और कितनी बेहतरीन तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किसी डिफरेंट तरीके से और ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर आपको बताऊँ कि और किस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर पाऊँगा, तो आपको अपने चार्ट में कुछ ऐसी जगह भी ढूंढनी है जहाँ पर स्टॉक ने पहले सपोर्ट की तरह बिहेव किया हो और एज वेल एज उसके बाद वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया हो। तो देखते हैं कहाँ पर ऐसा पॉसिबल हुआ है। अगर मैं इस चार्ट ही में अगर इसको चेक करता हूँ, कमेंट्स इंडिया में ही चेक करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो स्टॉक बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने इस रिजेक्शन के बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो दोबारा आकर उसने इसको सपोर्ट की तरह भी ट्रीट किया। तो ये जोन भी मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह बिहेव कर चुका है। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये एरिया मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि जब भी किसी स्टॉक पे किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल्स ऊपर जाती हैं तो वहाँ पर सपोर्ट फॉर्म होता है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो था इसको जब कैंडल्स ने ब्रेक किया तो जब वो दोबारा वहाँ वापस आ रहा है तो वहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो हमको एक कंसेप्ट ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हम किसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं और बाद में कैंडल्स उसको ब्रेक करके जाती हैं ऊपर को और जब दोबारा उसको टेस्ट करने आती हैं तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। तो हमें अपने चार्ट में कुछ ऐसे एरियाज भी ढूंढने चाहिए जहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों की तरह बिहेव किया हो। चलिए मुझे एक और यहाँ पर जोन जैसा दिख रहा है, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैंडल ने एक रिजेक्शन दिया, यहाँ पे कैंडल ने फिर रिजेक्शन दिया। तो मैं इसको एक मार्क करता हूँ। उसके बाद जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ देन अगेन जब स्टॉक यहाँ पर आया तो उसको यहाँ पर सपोर्ट मिला है। तो हमें अपने चार्ट में वो जोन भी ढूंढने चाहिए जहाँ पर स्टॉक ने
रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव किया हो और एज वेल एज सपोर्ट की तरह भी बिहेव किया हो, तो ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट जोन बनता है। तो ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जोन बना रहा हूँ, अगेन मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ एंड अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाइन, सॉलिड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करती, या फिर मैं बोलूँ कि ये सॉलिड लाइन से आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फील होगा, नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इस सॉलिड लाइन के आसपास से आपको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट फील होगा। तो आप कभी भी, अगेन रिपीट करता हूँ, कभी भी आप इन सॉलिड लाइंस को एक सॉलिड लाइंस की तरह ट्रीट मत करिए, एक जोन की तरह ट्रीट करिए। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। आप अपने चार्ट में आ जाइए और अपने चार्ट में कुछ ऐसे हिस्सों को ढूंढिए जहाँ से स्टॉक बहुत मैसिवली गिरा हो, बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग आई हो या फिर हैवी सेलिंग आई हो। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस एरिया से एक हैवी सेल आया हुआ है। तो आपको अपने चार्ट में ऐसे जोन भी फाइंड करने हैं जहाँ से कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनकर नीचे को फॉल हुई हो या फिर बड़ी कैंडल्स बन के वो ऊपर को गई हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास एशियन पेंट के चार्ट में मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इसको एक लाइन से रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट कर लूँ। यस ऑब्वियस, मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूँगा क्योंकि यहाँ से मेरा एक फॉल आया हुआ है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपका रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहाँ से आपको फॉल मिलता है, और जहाँ से मैसिव फॉल मिलता है वो तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और सेम लाइक यहाँ पे, सेम लाइक अगर आप यहाँ से देखते हैं तो स्टॉक ने बहुत तेज़ी से मूव दिखाया, तो हमारे लिए ये हिस्सा भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैं आपको अगेन इस हिस्से को एक जोन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये एक जोन है, ना कि एक सॉलिड लाइन। आप इसको एक जोन की तरह ही ट्रीट करिएगा। चलिए, तो आपके चार्ट में जहाँ से बहुत मैसिव सेल आया हो या मैसिव बाइंग आई हो, वो हिस्से भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होते हुए मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। चार्ट की अपनी एक मेमोरी होती है, जैसे हम लोगों की अपनी एक मेमोरी होती है, हम कुछ यादें अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। तो सेम लाइक चार्ट के पास भी अपनी एक मेमोरी होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी और आप कभी किसी प्लेस पे, किसी कैफ़े में उसके साथ जाके कॉफ़ी या टी सर्व की हो, उसके साथ बैठ के बहुत सारी बातें की हो उस जगह पे। तो इन फ्यूचर, बाद में, पास्ट में, जब वो आपका प्यार ब्रेकअप में कन्वर्ट हो गया हो, तो जब कभी भी आप दोबारा उस प्लेस पे जाते हैं तो आपको सारी मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, कि कैसे आपने वहाँ पे उसके साथ बातें की थी, कैसे कॉफ़ी पी थी, कैसे टी पी थी। तो सेम लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गोइंग टू बी पर्सनल विद यू, मैं किसी का नहीं चाहता ब्रेकअप हो, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे मेमोरीज होती हैं अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर, वैसे चार्ट के पास भी अपनी एक मेमोरीज होती हैं। जैसे कि चार्ट जब दोबारा अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है तो दोबारा उसको ये याद रहता है कि वो प्रीवियसली उस जगह से गिरा था। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के ये फ़ायदे होते हैं कि जो हम प्रीवियसली ड्रॉ कर चुके होते हैं, तो चार्ट बाद में, लेटर टाइम में, कभी भी थोड़े दिनों बाद या कुछ घंटों के बाद जब दोबारा वहाँ पे आता है तो उसको ये याद रहता है कि वो वहाँ से गिरा था या फिर यहाँ पे उस जगह से बाइंग आई थी। तो वो क्या होता है, जब दोबारा उस एरिया में पहुँचता है तो वहाँ से उसको अगेन फॉल करने के सेंटिमेंट्स क्रिएट होने लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं इस जोन को आगे बढ़ाता हूँ, तो आगे बढ़ाने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो चार्ट जब दोबारा यहाँ पे आता है कभी, तो वो एक इस पर्टिकुलर एरिया में जब आने की कोशिश करता है, तो देखिए जब भी वो नीचे को आया तो उसे क्लियर था कि वो इस जगह पे एक बार बाय हो चुका है। तो अगेन चार्ट जब दोबारा वापस आया तो उसने अगेन उस जगह से बाइंग दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो लाइंस, ये जोन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब भी चार्ट दोबारा उस जोन में आता है तो हमें एक हेल्प मिलती है कि चार्ट ने पहले उस जगह से बाइंग दिखाई थी, तो हमें अगेन वहाँ पे एक बाइंग ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अगेन जब चार्ट दोबारा कभी उस जोन में घूमकर वापस जाता है तो उसको सेल के लिए याद रखता है कि हाँ मैं वहाँ से सेल हुआ था, तो अगेन वो वहाँ से सेल होने की कोशिश करता है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से हमें अपने जोन मिल जाते हैं कि हमें कहाँ उसको सेल करना है, कहाँ उसको बाय करना है। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सच में, और एक ट्रेडर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको कैसे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को फाइंड करना होता है। एंड आगे की वीडियोस में भी हम बहुत सारी कंटेंट इस तरीके के डालते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।